और वहीं MIM सदर अज़दीन अवैसी ने इंडियन एयरफोर्स के POK में की गई कार्रवाई का खैर मकदम किया। साथ ही ये भी कहा कि हिंदुस्तान को सेल्फ डिफेंस का पूरा हक हासिल है। उन्होंने पाकिस्तान की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार रहने की जरूरत पर भी यहां जोर दिया। खैर मुकद्दम करता हूं, वेलकम करता हूं, और मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि ये 12 दिन पहले ही हो जाएगा और ये सही एक्शन लिया गया और पूरा मुल्क हुकूमत के साथ है, क्योंकि दहशतगर्दी में जो वाक़यात हुए हैं, चाहे पठानकोट हो, उरी हो, पुलवामा हो, तो जो आज जो एक्शन लिया गया हम इसका वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ हम हुकूमत से ये भी कहना चाहेंगे कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत होती है तो हमारी हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि वो पूरी तरह चौकस और तैयार रहेगी, हमारी आर्मी, हमारी नेवी और हमारी एयरफोर्स। मैं अपनी पार्टी की जानिब से आज जो फैसला लिया गया है उसका खैर मुकद्दम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम हाफिज सईद को और मसूद अजहर को, ये दोनों जो शयातीन हैं, इनका भी हम ताक़ुब करेंगे। एयरफोर्स और हमारे आर्मी के फैसले के साथ खड़ा हूं। और देखिए, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है 51, उसके तहत सेल्फ डिफेंस का इख्तियार एक मुल्क को हासिल है और पाकिस्तान खुद इन दहशतगर्द तंजीमों को, जो इनको नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो हमने एक्शन लिया है, इसमें कोई गलत नहीं है। और वहीं मुमलिकती वजीर बराए खारजा VK सिंह ने हिंदुस्तानी फिजाइया की एयर स्ट्राइक के हवाले से कहा कि सही वक्त पर, सही जगह और सही तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भारत उचित समय पर, उचित जगह पर, उचित तरीके से कार्रवाई करेगा। कुछ कार्रवाई हुई है, इसका असर होना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या होगा और इस तरह के आतंकवाद की घटनाओं पर रोक लगे, वही भारत चाहता है। और वहीं यूसुफ अजहर उर्फ मोहम्मद सलीम उर्फ उस्ताद गौरी को हिंदुस्तानी फिजाइया ने बालाकोट में निशाना बनाया। वाज़ेह है कि यूसुफ अजहर इंटरपोल की फहरिस्त में शामिल था, हिंदुस्तान को मतलूब भी था। यूसुफ अजहर 1999 में IC 814 तैयारे को हाईजैक करने वालों में भी शामिल रहा था। यूसुफ अजहर पाकिस्तान के सबसे बड़े दहशतगर्दाना कैंप जैश ए मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर का साला था। फिजाइया की कार्रवाई में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को निशाना बनाया गया। इस हमले में मौलाना अम्मार और मौलाना तलहा को भी निशाना बनाया गया। मौलाना अम्मार अफगानिस्तान और कश्मीर में सरगर्म था, जबकि मौलाना तलहा मसूद अजहर का भाई है, वो प्रिपरेशन विंग का हेड था। हमले के बाद मुल्क भर में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें लुधियाना, लखनऊ और इंदौर की हैं, जहां अवाम अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद और मालेगांव में भी POK में फिजाइया के हमलों के बाद जश्न का माहौल देखा गया। लोग मसरत के आलम में सड़कों पर निकल आए, अपनी खुशी का इजहार किया और फौज के हक में नारे बुलंद किए गए। वहीं मकबूजा कश्मीर में भी जैश के ठिकानों पर फिजाई हमले के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जश्न का माहौल है। राजस्थान के बीकानेर, दौसा, श्रीगंगानगर, चूरू में लोगों ने जश्न मनाकर अपनी बेपनाह खुशी का इजहार किया है। POK में जैश के ठिकानों पर फिजाई हमले के बाद मुल्क में जश्न का माहौल है। इंडियन एयरफोर्स की बड़ी कार्रवाई के बाद बिहार में भी लोग आतिशबाजी करके अपनी
बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे हैं। औरंगाबाद, पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां लोग जश्न मना रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं और मिठाइयां भी एक दूसरे में तकसीम कर रहे हैं। भैया 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 और वहीं यूपी के बुलंदशहर में भी लोगों ने तिरंगा लहराकर और आतिशबाजी करके अपनी बेपनाह खुशी का इजहार किया। लोगों का जोश और खरोश तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और वहीं झारखंड में भी लोगों ने एयर स्ट्राइक पर बेपनाह खुशी का इजहार किया। राज्यसभा के साबिक रुकन अली अनवर अंसारी समेत रांची के मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने फिजाइया की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है। हम लोग खुश हैं इस करारा जवाब से, और आगे की जो चीज है देश में, तभी हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं जबकि देश में एकता रहेगी, देश में भाईचारा रहेगा। और सैनिकों को ये ताकत मिली है यहाँ की जनता की, यहाँ के लोगों की एकजुटता से कि सब पूरा देश हमारे पीछे खड़ा है, इसलिए उनका हौसला बुलंद है कि हिंदुस्तान के मुसलमान हर समय अपने देश के वतन के साथ हैं, चाहे जिस हालात में खड़ा करना चाहे मैं उनके साथ हूं। और आज की कार्रवाई से हम लोग बहुत ही गदगद हैं और पाकिस्तान को पूरा धराशायी करने के लिए और भी कोई अंजाम अगर हमारी सरकार ने सोचा होगा उनके मैं साथ। हम तो और कहेंगे कि और करके यानी हिंदुस्तान को यानी पाकिस्तान ले ले, नहीं देना चाहिए था, या उसको बंटवारा ही गलत हुआ। उसको परहेज करना चाहिए जंग से, कहीं ऐसा ना हो जितनी बड़ी हिंदुस्तान की जो ताकत है, कहीं ऐसा ना कि घुस के हम लोग कब्जा कर लें।